हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिग्री ऑफ कंपैरिजन में कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में बदलने के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है कि यदि वाक्य कंपैरेटिव डिग्री में हो तो उसे पॉजिटिव डिग्री में कैसे बदला जाता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला चीज़ कि जब हमको कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में बदलना होता है तो कुछ नियम होते हैं जिसकी सहायता से हम लोग उसको क्या करते हैं, बदलते हैं। ठीक है, तो उस नियम को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। सबसे पहला नियम कि जो वाक्य होता है उसमें दो भाग होता है, एक पहला भाग और एक ठो दूसरा भाग होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि वाक्य के दूसरे भाग पहले एवं पहले भाग को अंत में लिखते हैं। ठीक है, पहला काम क्या करेंगे, वाक्य के दूसरे भाग को पहले और पहले भाग को अंत में लिखेंगे। नंबर 2, इसके बाद क्या करेंगे कि जो उसमें एडजेक्टिव रहता है, जो कंपैरेटिव डिग्री में जो एडजेक्टिव होता है उस एडजेक्टिव को पॉजिटिव में बदल देंगे। तो लिखेंगे क्या, कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को पॉजिटिव में बदल देते हैं। ठीक है, और उसके साथ जब उसको पॉजिटिव में बदलेंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि एडजेक्टिव को दो एज यानी कि एज डॉट 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 एज के बीच रखेंगे, के बीच लिखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नंबर 4, इसमें दैन लिखा होता है, दैन को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, दैन को हटा देते हैं। नंबर 5, यदि वाक्य एफर्मेटिव में हो तो नेगेटिव में बदल देते हैं तथा यदि नेगेटिव में हो तो एफर्मेटिव में बदल देते हैं। ठीक है, ये 5 परिवर्तन हम लोगों को करना पड़ता है। यदि मान लीजिए कंपैरेटिव डिग्री के जो वाक्य होगा उसको पॉजिटिव में बदलना होगा तो ये 5 परिवर्तन हम लोगों को करना जरूरी होता है। जैसे देखा जाए, एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लेते हैं। नंबर 1 जैसे दिया हुआ है, मान लीजिए यू आर टॉलर देन ही। ठीक है, इसको हम लोगों को बदलना है पॉजिटिव में। ठीक है, तो हम पहले बताएं कि ये जो देन का जो बाद में जो हिस्सा होता है, देन के जो बाद में जितने भी वर्ड होते हैं, हिस्सा होता है, उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले लिखते हैं। देन के बाद जो भी होगा उसको क्या कर लेंगे, पहले लिखेंगे। लिखवाए हैं इसमें कि वाक्य के दूसरे भाग को पहले एवं पहले भाग को अंत में लिखते हैं। तो जो अंतिम भाग होता है उसको क्या करते हैं, पहले लिखते हैं, दूसरा भाग यही होता है, और जो पहला भाग होता है उसको कहाँ लिखते हैं, अंत में। तो इसका अर्थ होता है कि देन के बाद जो भी वर्ड होते हैं उसको क्या करते हैं, हम लोग पहले लिखते हैं। तो देन के बाद हम लोग का क्या है, ही, तो लिख दिए ही।
यू के साथ आर का प्रयोग हो तो ही के साथ क्या का प्रयोग होगा, इज का। ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे कि इसमें नॉट लगा हुआ है कि नहीं। जो वाक्य हम लोगों को मिला है उसमें नॉट लगा हुआ है कि नहीं, तो इसमें नॉट तो लगा ही नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नॉट लगा देंगे। ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, याद रखिएगा ये जो एडजेक्टिव है ना, इस एडजेक्टिव को दो एज के बीच में रखेंगे। एज हो गया, और टालर का जो पॉजिटिव फॉर्म लिखते हैं पॉजिटिव में बदल देते हैं, तो टालर का पॉजिटिव क्या होता है, टाल होता है, ईआर हट जाता है। ठीक है। तो ये टाल हो गया। अब इसके बाद जो शुरू वाला होता है पहले वाला, इसको क्या करते हैं, अंत में लिख देते हैं। ठीक है। अब इसी प्रकार देखिए एक और बता रहे हैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा, वो आपको समझ में आएगा। राम इज ब्रेवर कर देते हैं, ब्रेवर देन यू। ठीक है। राम इज ब्रेवर देन यू। तो देखिए देन के बाद क्या है हम लोग का, यू है, तो यू लिखेंगे। राम के साथ इज का प्रयोग है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यू के साथ क्या का प्रयोग कर देंगे, आर का प्रयोग कर देंगे। नॉट इसमें है नहीं है, तो क्या करेंगे, इसमें नॉट लगा देंगे। ठीक है। फिर से देख लीजिए, देन के बाद जो होता है उसको शुरू में लिख देते हैं, और इज एम आर अपने अनुकूल देख लेते हैं, किसके साथ इज का प्रयोग होता है, किसके साथ आर का प्रयोग होता है, और किसके साथ एम का प्रयोग होता है। उसके अनुरूप हम लोग क्या करते हैं, इज एम आर का प्रयोग कर लेते हैं। करने के बाद फिर नॉट के प्रयोग किया जाता है। यदि नॉट नहीं लगा हो तो लगा देते हैं, लगा हो तो नहीं लगाते हैं। तो इसमें तो लगा नहीं है, तो क्या कर दिया, नॉट लगा दिए। फिर इसके बाद क्या करते हैं, एज का प्रयोग करते हैं। दो एज बताए हैं ना, इस जो होता है एडजेक्टिव, इसको क्या करते हैं, दो एज के बीच में रखते हैं। तो ब्रेवर है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्रेव हो जाएगा। देखिए इधर से भी एक एज लगा देंगे, दो एज के बीच में हो गया ना ये, और ये जो राम है, राम को लिख देते हैं। ठीक है। नंबर 3 एक और उदाहरण देख लीजिए। आई एम बेटर देन ही। आई एम बेटर देन ही। ठीक है। इसको पॉजिटिव में बदलते हैं। देखिए ही है, लिख दीजिए शुरू में, देन के बाद लगा है ई, ही, तो इसको क्या कर दिए, शुरू में लिख दिए। आई के साथ एम का प्रयोग है, तो हम लोग क्या करेंगे, ही के साथ इज का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है। जब इज का प्रयोग हो गया ये, तो फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसमें नॉट जोड़ देंगे क्योंकि नॉट नहीं लगा है। फिर इसके बाद एज लिख देंगे। एज लिखने के बाद क्या हो जाएगा, इस बेटर का पॉजिटिव फॉर्म लिखेंगे। बेटर का पॉजिटिव फॉर्म क्या होता है जी, तो गुड होता है। इसको भी एस के साथ बंद कर देंगे, और आई है तो आई लिख देंगे। ठीक है। एक और उदाहरण देख लीजिए। इंग्लिश इज एज, नहीं तो पॉजिटिव हो जाएगा, इंग्लिश इज ईजियर देन हिंदी। ठीक है। इसका पॉजिटिव हम लोग बनाते हैं। देन के बाद क्या लिखा हुआ है, हिंदी लिखा हुआ है ना, तो हिंदी हम लोग लिख लेते हैं। हिंदी, हिंदी के साथ भी इज लगेगा, इसमें नॉट नहीं लगा है, तो क्या कर देते हैं, नॉट लगा देते हैं। फिर इसके बाद ईजियर है, इसका पॉजिटिव फॉर्म क्या होता है, इजी होता है, तो इसको एज के बीच रखते हैं। एज, इजी, एज, और ये इंग्लिश है तो इंग्लिश लिख देते हैं। एक और देख लीजिए, नॉट वाला। नॉट वाला का प्रयोग कैसे होता है, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है, ही इज नॉट ग्रेटर देन यू। ठीक है। तो क्या करेंगे, ये यू है तो इसको हम लोग पल लिखेंगे ना, यू हो गया। ही के साथ इज का प्रयोग है, तो यू के साथ क्या होगा, आर होगा। इसमें तो देखा जाए कि नॉट का प्रयोग किया गया है, तो क्या करेंगे हम, इसमें नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। अब ग्रेटर के लिए क्या पहले किया जाता है, एडजेक्टिव के पहले क्या किया जाता है, एज लिखा जाता है। एज लिख दिए, और ग्रेटर ये तो कंपैरेटिव फॉर्म है ना, तो इसका पॉजिटिव क्या होता है, ग्रेट होता है। ठीक है। और इसको एज से बंद कर देंगे, और ये ही लिखा हुआ है, अंत में इसको ऐसे लिख देते हैं।
ये आपका जो भी वाक्य है ये पॉजिटिव से कंपैरेटिव में कैसे बदला जाता है इसके बारे में यहाँ पे समझाया गया है। आप क्या करेंगे, इसके आधार पे एग्जाम्पल लेकर कोई भी और इसको कंपैरेटिव से पॉजिटिव में आसानी से बदल सकते हैं, जो बेहतर होगा। ठीक है।